ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल, मैं जिया। आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश में से तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल हमारे दिमाग में ना जाने कितने समय से उठता आ रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो हमें कोई भी नहीं दे पाता। हमारे बहुत सारे वेद, पुराण और ग्रंथ में भी इस सवाल का जवाब क्लियरली मेंशन नहीं है कि आखिर इन तीनों त्रिदेवों में सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा भगवान कौन है। अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह की कहानियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम लोगों ने उन कहानियों को, उन पुराणों को डीप में रिसर्च किए हैं और आप लोगों के पास ये फाइनल रिजल्ट लेकर आ गए हैं दोस्तों कि आखिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से बड़ा कौन है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि इन त्रिदेवों में से सबसे बड़ा कौन है, अगर आप लोगों को ये जानना है कि त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर आप लोगों को ये जानना है कि जो भगवान शिव है उनके शरीर में जो भस्म है वो आखिर भस्म किसकी है, मुर्दों की नहीं है बल्कि किसी और की है, आपको सब क्लियर होगा। बस बने रहिए अंत तक। अगर मन में कोई सवाल हो या फिर हमसे कुछ बात करना चाहते तो हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डाल देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शिव पुराण की। दोस्तों, शिव पुराण के हिसाब से एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में इस बात की बहस छिड़ गई थी कि आखिर हम दोनों में से बड़ा देवता कौन है, बड़ा भगवान कौन है। और ये बहस युद्ध तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से वहां पर उनके सामने एक दिव्य ज्योत प्रकट हो जाती है और फिर आकाशवाणी होती है कि जिस किसी ने भी इस ज्योत का या तो अंत और या तो प्रारंभ पता कर लिया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भगवान माना जाएगा कि सबसे बड़ा देवता माना जाएगा। दोस्तों, इसी चीज की होड़ में भगवान विष्णु निकल गए उस ज्योत की अंत की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, और भगवान ब्रह्मा निकल गए उस ज्योत के प्रारंभ की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। वो दोनों कई हजार, कई लाख वर्षों तक उस ज्योत का अंत और प्रारंभ ढूंढने में लगे रहे, लेकिन उन्हें पता चला ही नहीं। आखिर में भगवान विष्णु ने ये मान लिया कि ये बहुत बड़ी दिव्य ज्योत है, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसका अंत में पता नहीं कर सकता, और भगवान विष्णु ने अपनी हार मानी। जब भगवान विष्णु वहां पर लौटे तो कुछ ही समय बाद वहां पर भगवान ब्रह्मा भी लौटे और भगवान ब्रह्मा ने लौटकर झूठ कह दिया कि मुझे इस ज्योत का प्रारंभ पता चल गया, जबकि उन्हें पता नहीं चला था। जैसे ही भगवान ब्रह्मा ने ये बोला कि मुझे उस ज्योत का प्रारंभ पता चल गया है, उस ज्योति का प्रारंभ पता चल गया है और अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा देवता और भगवान हूँ, तो उसी समय उस ज्योत से प्रकट होते हैं भगवान शिव, महादेव यानी कि भगवान महेश, और वो क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा का 5 सिरों में से एक सर काट देते हैं और फिर भगवान ब्रह्मा को ये श्राप देते हैं कि आज के बाद से पूरी सृष्टि में कभी भी आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। और यही होते आता है दोस्तों। आप सभी लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि भगवान ब्रह्मा के मंदिर हमारे इस भारत में, हमारी इस दुनिया में बहुत ही कम है और लोग घरों में भगवान ब्रह्मा को पूजते भी कम ही है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के इस श्राप के कारण। दोस्तों, भगवान शिव के इस पुराण से हमें ये समझ में आता है कि शायद हो ना हो भगवान शिव ही सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े त्रिदेवों में से एक भगवान है। इसी बात को लेकर सातों ऋषि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। वो सोच रहे थे आखिर त्रिदेवों में से सबसे बड़ा देव कौन है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम उनकी परीक्षा लें। तो बस ऋषि भृंगु निकल गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। भगवान ब्रह्मा के पास जाके उन्होंने उनकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की और इस बेइज्जती की वजह से भगवान ब्रह्मा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। फिर वो गए भगवान शिव के पास, उन्होंने भगवान शिव की भी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की और इसी वजह से भगवान शिव भी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। फिर वो पहुँचे भगवान विष्णु के पास और वो भगवान विष्णु के पास पहुँचते से ही बहुत ही जोर से उनके सीने पे लात मार दिया, लेकिन उनके लात मारने से भगवान विष्णु को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। वो उठते से ही उनके पैर पकड़ लिए और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपको चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरा सीना बहुत ही ज्यादा कठोर है। फिर बस मुस्कुराते हुए ऋषि भृंगु वहाँ से निकल गए और सारी दुनिया में सबको ये बताया कि भगवान विष्णु ही सबसे सर्वश्रेष्ठ देव है। शिव पुराण के हिसाब से ये साबित होता है कि भगवान शिव सबसे बड़े देवता है। वहीं पर
भगवत गीता के हिसाब से ये साबित होता है कि भगवान विष्णु सबसे बड़े देवता हैं। वहीं पर एक और बहुत ही फेमस कथा है जिससे ये साबित होता है। अब क्या साबित होता है आप ही लोग डिसाइड कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, एक बार की बात है, ब्रह्मांड की रचना से पहले एक बार त्रिदेव बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव के दिमाग में एक प्रश्न उठा कि मैं इस दुनिया का विनाशक हूँ। अगर मैं चाहूं तो क्या सचमुच भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का भी विनाश कर सकता हूँ? जैसे ही भगवान शिव के दिमाग में ये सवाल उठा, तुरंत ही भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ये सारी चीजें समझ गए। मुस्कुराते हुए वो भगवान शिव की तरफ देखने लगे। फिर अचानक से भगवान ब्रह्मा महादेव से ये कहते हैं कि हे महादेव, मैं एक बार आपकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सचमुच आपकी शक्तियां मुझे खत्म कर सकती हैं, क्या मेरा विनाश कर सकती हैं? तो हे महादेव, कोशिश कीजिए मुझे मिटाने की, मेरा विनाश करने की। बस महादेव उठे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर भगवान ब्रह्मा के ऊपर प्रहार कर दिया। और बस एक ही प्रहार में भगवान ब्रह्मा राख में तब्दील हो गए, राख में बदल गए। उनका शरीर पूरा जल गया और राख बन गया। दोस्तों, जैसे ही भगवान ब्रह्मा जलकर राख हुए तो वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि भगवान ब्रह्मा के जलने से राख की उत्पत्ति हुई, और अगर कहीं पर भी उत्पत्ति होती है तो वहां पर भगवान ब्रह्मा होते ही होते हैं। और फिर अचानक से उस राख में से वापस से भगवान ब्रह्मा बनकर निकल जाते। तीनों मुस्कुराते हैं और ये समझ जाते हैं कि जब तक इस दुनिया में किसी भी चीज की उत्पत्ति होती रहेगी तब तक भगवान ब्रह्मा भी इस दुनिया में रहेंगे। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक भगवान ब्रह्मा इस दुनिया में है तब तक इस दुनिया में किसी न किसी चीज की उत्पत्ति होती ही रहेगी। आसान शब्दों में ये कहें कि भगवान ब्रह्मा को खत्म नहीं किया जा सकता, उनका विनाश कोई भी नहीं कर सकता था। फिर अचानक से भगवान विष्णु भगवान शिव को ये कहते हैं कि हे महादेव, मैं भी ये चाहता हूँ कि आप मेरा भी विनाश एक बार कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ क्या कि आपकी शक्तियां मुझे मिटा सकती है? तो बस भगवान शिव फिर से अपनी पूरी शक्तियां लगाकर एक साथ भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार कर देते, जिस प्रहार की वजह से भगवान विष्णु भी पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाते हैं। जब तक राख खत्म नहीं होती, उस राख में से आवाज आती रहती है कि हे भगवान महादेव, मैं आज भी यहाँ पर हूँ, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, कृपया मेरा विनाश कीजिए, मुझे खत्म कर दीजिए, मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बस जब तक वो आवाज आ रही थी तब तक महादेव उस राख के ऊपर प्रहार कर रहे थे। भगवान शिव ने उस राख के ऊपर इतना प्रहार किया कि प्रहार करते करते उस राख का पूरा वजूद खत्म कर दिया, लेकिन आखिर में उस राख का एक तिनका बचा और लाख कोशिशें करने के बाद भी महादेव उस भगवान विष्णु के राख के एक तिनके को खत्म नहीं कर पाए। और फिर बस वापस से उस राख के एक तिनके से भगवान विष्णु की वापस से उत्पत्ति हो गई। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु ने भी भगवान महादेव से ये कहा कि जब तक ये दुनिया है, इस दुनिया का उद्धार होता रहेगा, और इस दुनिया का उद्धार करने के लिए और इस दुनिया को चलाने के लिए मैं इस दुनिया में मौजूद रहूंगा। इस कथा से ये भी समझ में आ गया कि जब तक ये दुनिया है तब तक भगवान विष्णु भी है। मतलब भगवान विष्णु है और ये दुनिया है, मतलब इन शॉर्ट भगवान विष्णु को इस दुनिया से कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे वो जो कोई भी हो। आखिर में भगवान शिव ने ये सोचा कि अगर मैं खुद का ही विनाश कर दूं तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भी जरूर विनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा उत्पत्ति करता है और भगवान विष्णु इस दुनिया की पालन करता है। दोस्तों, भगवान शिव ने ये सोचा कि अगर मैं विनाशक खुद का ही विनाश कर लूं तो इस दुनिया में ना ही उत्पत्ति होगी, और ना ही उत्पत्ति होगी तो ना ही उसका पालन हो पाएगा। मतलब अगर विनाश किसी चीज का होगा ही नहीं तो किसी भी चीज की उत्पत्ति भी नहीं होगी, और उत्पत्ति ही नहीं होगी तो किसी भी चीज का पालन कौन करेगा? तो अचानक से भगवान शिव अपनी पूरी शक्तियां एक साथ खुद के ऊपर लगा देते हैं और खुद का एक झटके में विनाश कर देते हैं। जैसे ही भगवान शिव खुद का एक झटके में विनाश कर देते हैं तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी राख में तब्दील हो जाते हैं, और फिर त्रिदेवों में से बचती है सिर्फ 3 तरह की राख। दोस्तों, जैसे ही त्रिदेव का अंत होता है, ये दुनिया में पूरी तरह से अंधकार छा जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, ना ही आग, ना ही जल, ना ही वायु, ना ही आकाश, कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर एक और आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ये कहती है कि त्रिदेवों के विनाश के बाद यहाँ पर राख की उत्पत्ति हुई
और जब कभी भी कहीं पर किसी भी चीज की उत्पत्ति होगी तो वहां पर भगवान ब्रह्मा भी रहेंगे और बस वहां पर तुरंत भगवान ब्रह्मा का फिर से जन्म हो जाता है। जैसे ही भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, यानी किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है, तो उसका पालन करता भी होना जरूरी है। तो अचानक से वहां पर भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं और जब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तो जहां पर उत्पत्ति है, पालन करता है, तो विनाश तो होगा ही। भगवान शिव भी प्रकट हो जाते हैं और इसी चीज का फाइनल रिजल्ट ये मिलता है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश तीनों ही अतुल्य हैं। तीनों ही एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है। तीनों का कंपैरिजन एक दूसरे से किया ही नहीं जा सकता। तीनों बहुत ही महान, बहुत ही बड़े देवता है। इनकी तुलना करना बहुत ही बड़ी हमारे लिए गलती साबित हो सकती है दोस्तों। तीनों की शक्तियों का कोई भी तोड़ नहीं, कोई भी अंत नहीं दोस्तों। जो टूट जाए उसे श्वास कहते हैं, जो अटूट रहे उसे विश्वास कहते हैं और विश्वास का दूसरा नाम भगवान है। इस दुनिया में जितने मुंह उतनी बातें और जितनी बातें उतने भगवान। तो क्या आप लोग कभी कभी ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि क्या भगवान ने इंसान को बनाया है या इंसान ने भगवान को? हम होते कौन है उस शक्ति की तुलना करने वाले? हम होते कौन है उन्हें बांटने वाले? ईश्वर एक है, शायद हम इंसानों ने उन्हें अलग अलग नाम दे दिया है। शायद हम इंसानों ने ही ईश्वर को बांट दिया है, जो बहुत ही गलत है। आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या सचमुच में किसी भी भगवान की तुलना का सवाल मन में उठना भी सही है? आपको क्या लगता है दोस्तों? उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट आपको एक सीख तो जरूर मिल गई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और खासकर ऐसे फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें ऐसे टॉपिक पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक होते हैं। और ऐसे लोग के साथ भी शेयर कीजिए जो कि धार्मिक नहीं है। एटलीस्ट हमारे इस वीडियो की मदद से किसी को अच्छी सीख तो मिल सके। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए कि दोस्तों, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले रोमांचक वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते हैं, जिसको देखने के बाद आप लोगों की जानकारी तो बहुत ज्यादा बढ़ती ही है, साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी हो जाता है। अब हम लोग डेली आप लोगों के पास इसी तरह से आते हैं, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मन में कोई भी टॉपिक आता है ना, कुछ भी बात होती है जिसे आपको लगता है कि आप हमारे साथ हमसे डिस्कस करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं या फिर सिर्फ हम तक ही रखना चाहते हैं, तो वो टॉपिक, वो बात आप हमें इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हम हमेशा की तरह अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। बस आपको वहां पर क्लिक करना और आप वहां पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वहां पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं दोस्तों। जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हम जब भी आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।